परम सम्मान योग कुलपति जी और मानयोग हमारे काशी के विद्वान पंडितों, आज ऐसा लगा है कि कुछ समय ज़्यादा लगता ही नहीं, जी चाहता है कि इन सब लोगों की बात सुनते जाएं और सुनते सद्गुरु कृपा से हमारे मन में ये आ जाए तो हम भी एक अच्छा शिष्य होने का समय प्राप्त कर सकें। गुरु के बारे में विद्वानों ने जो कुछ कहा है, ये मुझे ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्ण है, स्वर्ण बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसमें सुगंधी आ जाए तो फिर क्या बात है। विद्वान तो हैं, लेकिन विद्वान जो आस्था में आ जाएं और धार्मिक व्यवस्था में आ जाएं, जैसे सद्गुरु राम सिंह जी ने, जैसे एक बार फिर सब धन श्री सद्गुरु राम सिंह जी, सद्गुरु राम सिंह जी ने पंडित राम नारायण जी के ऊपर कृपा की और उनको पूर्ण ब्रह्म दिखा दिया कि सद्गुरु राम सिंह ही पूर्ण ब्रह्म है। ऐसे ही एक हमारे नामधारी थे, गुरसहाई सिंह, तो पाकिस्तान में गांव रह गया उनका, सबाजपुर के रहने वाले थे। उन्होंने मेरे को बताया कि मेरे मन में ये भाव पैदा हुए कि ब्रह्म क्या है। तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं थोड़ा बीमार हुआ और मेरा जीव आत्मा शरीर से बाहर चला गया और मैं ऐसे जगह जा रहा हूँ जो मैंने कहीं देखी नहीं है। इतनी खूबसूरत, इतना अच्छा वातावरण कभी देखा नहीं है। तो चलते चलते जब मैं आगे गया तो आगे सद्गुरु राम सिंह जी बैठे हुए हैं। सद्गुरु जी ने कहा कि यहाँ बैठ जाओ। मैं बैठ गया तो मेरे को कहा, देखो ये रोशनी है, सूरज चंद्रमा कहीं है तो नहीं, वहाँ लिखा है उसके लिए रव सस्ता है ना प्रवेशन। वो सूरज चंद्रमा और ये तारे ये वहाँ बिल्कुल नहीं है, लेकिन रोशनी है। तो फिर उन्होंने कहा कि देखो जहाँ बैठे हो ज़मीन है नीचे, तो कहने लगा नहीं है। ये बात तो वही लोग समझ सकते हैं जो अध्यात्मवादी हैं और इसके ऊपर अभ्यास करते हैं, कभी उनको दर्शन हो जाता है तो उनको मालूम है ये क्या चीज़ है। हम बैठे हुए हैं कनाडा में, तो काशी की बात अगर करेगा कोई तो हमें कुछ समझ नहीं आएगी जितनी देर हम काशी देखते नहीं हैं। तो उसने कहा कि मेरे को ये सारा अनुभव सद्गुरु जी ने कराया कि यही गुरु है, जो यही ब्रह्म है, सारा कुछ यही है। तो बहुत ही अच्छे साधु थे, उन्होंने ये बात बताई। और भी लोग बताते हैं, मैं समय अभाव के कारण ये नहीं कह रहा। तो गुरु ऐसी चीज़ है जिसके लिए वाणी में तो बार बार लिखा है, गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुरु की टेक रहो दिन रात, जाकी कोई न बेटा दात, गुर परमेश्वर एक हो जान। फिर आगे लिखा है वो ये कौन है, गुरु के चरण हृदय लतारो, वो शरीर वाला है। और भाई गुरदास जी ने ये लिखा है, कोट कोट रोम ब्रह्मांड को निवास जास, मानस अवतार तार दर्श दिखाए हैं।
जाके ओंकार के आकार हैं नाना प्रकार, सी मुख शब्द गुर सिखन सुनाए हैं। जग भोग नई वेद जगत भगत जाए, असन बसन गुर सिखन लड़ाए हैं। पीछे की बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने सतगुरु प्रताप सिंह जी को देखा है कि उन्होंने सिखों को ब्रह्म में लीन किया, पिछले गुरुओं ने भी किया, लेकिन सतगुरु प्रताप सिंह जी ने मेरे ख्याल में अगर नहीं भूल रहा तो 2000 एकड़ ज़मीन उन गरीब आदमियों को दी जिनके पास ज़मीन नहीं थी, उनको गौएँ दी जिनके पास दूध पीने का कुछ नहीं था, उनको वस्त्र दिए जिनके पास, ये जो मैंने बानी के भाई गुरदास जी की तो पढ़ी है पंक्ति, असन बसन गुर सिखन लड़ाए हैं, वो काम सतगुरु जी ने किया। और गुरु की तारीफ ऐसी लिखी है और शिष्य की भी लिखी है वहाँ, जैसे पतिव्रता पर पुरख न पेख्यो चाहे, पूर्ण पतिव्रता कै पत ही सह ध्यान है। सर सरता समुंद चात्रिक न चाहे कहूँ, आस कान बूंद प्रिय प्रिय गुण ज्ञान है। दिन कर और भोर चाहत नहीं चको, मन बच क्रम हिम कर प्रिय प्राण है। आप समझते हैं इसके अर्थ के यूज में, आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं। तो तैसे गुर सिख आन देव सेव टहत सेव टेव रहत, सहज स्वभाव ज्ञान अवस्था में है, सहज स्वभाव अवज्ञा न अभिमान है। ये लिखा है, ये चाहिए, लिखा भी चाहिए, लेकिन लिखे को अगर कोई करता नहीं है, ये कह दिया कि रेल ऐसे बनती है, कोई बनाता नहीं है, बना भी दी तो चढ़ने वाला नहीं है, ये सब कुछ चाहिए। और जैसे भगवान ने सृष्टि बनाई है, उसके दो पक्ष बनाए हैं, दुख और सुख। ये दो पंख हैं जिनसे आदमी चल रहा है, तो न तो इनसे इनकार किया जा सकता है, तो ना ही इनका बहिष्कार किया जा सकता है। इनमें चलना ही पड़ता है जितनी देर। अब यहाँ किसी ने जिक्र किया था रामचरित्र मानस, भगवान का मानुष चरित्र है। तो सतगुरु प्रताप सिंह जी ने एक बार कथा करते करते कहा कि एक कविता है, मेरे को अभी पूरा शायद याद नहीं होगा, भावी बयानी है कंस के ऊपर भावी ने जादव वंश खपाया। तो ऐसा जब कहते हैं तो आखिर में उसमें आता है कि भावी से राम न छूटन पाया। साथ ही सतगुरु जी ने कहा क्यों छूटे, उसने ऐसा बनाया है कि मैंने ऐसा करना है। लेकिन जो लोग वहाँ तक पहुँचते नहीं हैं तो वो ये कहने लग जाते हैं कि ये क्या भगवान राम है, एक औरत के पीछे ऐसा रोता रहा सब। लेकिन उसने एक रास्ता बनाया है कि इस रास्ते से जाना है, तो वो जाता ही है, वही जा सकता है और आदमी नहीं जा सकता, ना वो समझ सकता है इस बात को। और सतगुरु बहुत बड़ी चीज़ है, वो हर आदमी के सारे तरफ है। जैसे भाई गुरदास जी ने लिखा है, भगत जना हर माँ प्यो बेटा, माता भी है, पिता भी है, उनका बेटा भी है। उनके काम भी आप तो सब कथा जानते हैं। जैसे वो नामदेव जी को एक नौकर मिला, तो अंतर्जामी उसका नाम उसने कहा, तो कैसे क्या क्या हुआ सारा, वो उनकी नौकरी की उनको ज़रूरत थी, तो इसलिए गुरु शब्द कहना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें इतना समय नहीं है, हमारे बहुत काम हैं। तो गुरु नानक ने लिखा है, आखन औखा साचा नाव। नाम 2 अक्षर हैं, लेकिन ये कहने बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनके
लिए बहुत रुकावटें हैं हमारे आगे। हमारा परिवार है, हमने उसके लिए कुछ करना है, हमारा दोस्त है उसके लिए कुछ करना है, हमारा मित्र है, हमारा दुश्मन है उसके लिए कुछ प्रबंध करना है। जिसने हमें पैदा किया है, जो हमारा सांस आ रहा है, हम चल फिर रहे हैं, जो सारी हमारी देखभाल करता है, उसके लिए समय नहीं है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जैसे शायद माता पिता, दोस्त मित्र या कोई भी दुनिया की जो बनी हुई ऐसी भगवान की इच्छा से प्राणी मात्र है, वो शायद ऐसा नहीं कर सकेगा। जो लोग भगवान को मानते नहीं हैं, गाली निकालते हैं, रोटी उनको भी देता है, उसमें कोई फर्क नहीं आने देता। तो सद्गुरु की इतनी ताकत, इतना उसका बल है, तो जो चाहे वो कर सकता है। तो गुरबानी में ऐसा लिखा है, जैसा ये आदमी की जैसी पहुंच है, जहाँ तक हमारी निगाह जाती है, तो वहाँ जो आगे नीलापन हमारे दिखाई देता है, वो कोई हद नहीं है, वो तो हमारी दृष्टि की हद है। तो आकाश की कोई कुछ कह नहीं सकता आकाश के बारे में। तो गुरु ऐसी चीज़ है, गुरु अर्जन ने लिखा है, हरन परन जाका नेत्र फोर, आँख मीच ली सृष्टि खत्म है, आँख खोल दी सृष्टि की रचना हो गई। कीता बसाओ एक को खुआओ, एक बार ही कह दिया, ओम कह दिया तो सब सृष्टि की रचना हो गई। हम जहाँ जहाँ नज़दीक, यहाँ बारिश होने लग जाती है, तो बहुत बारिश होती है, तो हमें लगता है सारी दुनिया में बारिश हो रही है, तो परली तरफ धूप लग रही है, लोग जलन से मर रहे हैं। तो हमारी जो दृष्टि है बहुत छोटी है, उसके कारण हम उसके अंतर ही रहते हैं। बाहर जाने के लिए जैसे अब चर्चा हुई है, मुझे बहुत ही खुशी हुई है। मेरे को ये पता चला है कि कहते हैं कि पंडित लोग सब यहाँ रहते हैं, गोष्ठियाँ होती हैं, लेकिन इतने विद्वान लोग इतने यूनिवर्सिटियों से नहीं कभी इकट्ठे हुए। तो मेरे को बहुत खुशी है कि आप सब लोगों ने, मैं विद्वान बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन आप सब ने मेरे को मान दिया है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, जो अभ्यास करे, अध्ययन करे, अध्ययन के बाद अभ्यास किया जाए तो उसके बहुत ही नतीजे अच्छे आ जाते हैं। वेद किताबी विद्या एक कंचन को टेर, लेकिन उसके आगे भी एक जगह है, अनपय पारस की गनी जामे कोट सवेर। एक बार सदगुरु हमारे दादाजी गुरु हरि सिंह जी के समय में एक पंडित जी आए, उनके पास बहुत किताबें थी और सेवक थे साथ, नाम लश्कर लेकर आए। तो कहने लगे गुरु के साथ ज्ञान चर्चा करनी है। तो सदगुरु जी ने कहा, हमारे एक संत जीवन सिंह जी थे और उनके साथी और जो संत मंडली थी, तो उनके पास भेज दिया। उनके पास ये चावल की पराली थी, वो बैठे हुए थे, पंडित जी को भी बिठा लिया। पंडित जी को एक ही सवाल किया कि पंडित जी कैसे आए हैं, मैंने ज्ञान चर्चा करनी है। पंडित जी आप ज्ञानी हैं या अज्ञानी हैं? तो पंडित जी ने कहा मेरा घर तो पूरा हो गया, मेरे को अब जरूरत नहीं। तो साथ वाले कहने लगे क्या बात हुई, आप तो बहुत चढ़कर आए थे ऐसा। पंडित कहने लगा अगर मैं ज्ञानी हूँ तो मेरे को चर्चा की जरूरत नहीं है, जो मैं अज्ञानी मैं अपने आप को कह ही नहीं सकता। तो एक ही बात से वो जो मैंने आपको कहा है कि अनपय पारसी कनी जामा कोट सवेर, वो लोग जब बैठते थे तो सब ब्रह्म की चर्चा ही करते थे और ब्रह्म में लीन होते थे। और ये कोई मामूली बात थी उनके लिए। एक संत बुड्ढा सिंह जी, उनका नाम, अमृतसर के ज़िले में रहने वाले। दूसरे संत सुरजन सिंह जी जो सियालकोट के ज़िले में रहते थे। वो सियालकोट के ज़िले वाले संत जो थे, उनका आखिरी समय आया अंत का, तो कहने लगे बुड्ढा सिंह को मिलने को जी चाह रहा है। तो इधर बुड्ढा सिंह जी ने तरन तारण के नज़दीक गांव है,
घर वाली को कहने लगे कि मेरे को ज़रा दूध वगैरह दे दो, मैंने जाना है कहीं। तो बाहर सर्दी का मौसम है, बहुत ठंडी हवा चल रही है, शीत हो रहा है। तो कहने लगी इस समय कहाँ जाओगे? कहने लगा भाई वो सुरजन सिंह याद कर रहा है, उनका समय आखिरी, मैंने जाना है। तो इतनी बात करते करते वो उधर सुरजन सिंह ने कहा कि दरवाज़ा खोलो। क्या बात है? बात तो ठंडक बहुत है। उन्होंने कहा दरवाज़ा खोलो, बूढ़ा सिंह आ गया। तो बूढ़ा सिंह जी आए, उनके गले मिले, उसके बाद वो अपना शरीर छोड़ दिया बिल्कुल आसानी से। एक रविदासिये हम जिसको कहते हैं, रहतिये भी कहते हैं, चमारों से जो बने, उनका नाम ठाकर सिंह, और ठाकर सिंह का लड़का जो था वो उसको अपने बेटे को कहने लगा बेटा आज से 8 दिन को तुमने शरीर छोड़ देना है। कहने लगा सत्यवचन पिताजी, आज हम अपने बच्चों को कहेंगे वो क्या कर, उनको उनसे क्या सुनेंगे ये आप समझ सकते हैं। लेकिन उसने कहा सत्यवचन पिताजी। जो उसका समय आ गया तो उसने शरीर छोड़ दिया। लोगों ने देखा था, पूछा कि इतनी ताकत रखते हो तो अपने गुरु से इसकी आयु ले लेते। तो वो कहने लगा देखो भाई, ये झूठी मांग बिल्कुल गुरु से नहीं मांगनी, ये सत्य नहीं है, ये असत्य है। और गुरु से मांगना है तो ज्ञान मांगो, और सबसे बड़ी बात है गुरु का दर्शन मांगो। गुरु अर्जन ने लिखा है कांखी एक दर्श तुहारो, नानक उन संग मोह उधारो। वो जो लोग हैं जिनको तेरे दर्शन की इच्छा है, मेरे को भी उनके साथ उधार कर दो, मेरा भी। तो कहने लगा गुरु का दर्शन जो है सबसे, उसने कहा कि सदगुरु की कृपा से मेरे में ये ताकत है, मैं इसको जिंदा कर सकता हूँ। तो उसको कहा बेटा उठकर इन लोगों से बात करो। तो 10-5 मिनट बात की तो कहने लगा बस अब चले जाओ। बिल्कुल ऐसा है कि लेकिन हम ये चर्चा करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आगे कुछ और चीज़ है। किसी की बारी आ जाएगी, यूनिवर्सिटियां हैं, कॉलेज हैं, उनमें कोई लड़के सबसे ज़्यादा नंबर ले जाते हैं, लेकिन पहले यूनिवर्सिटी बनती है, उनमें पढ़ाई चलती है, किसने होना है ये कुछ नहीं मालूम, लेकिन हो सकता है। तो ऐसे ही गुरु का जो गुरुत्तम है उसको तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता उसके बारे में। तो प्रेम गुरु का जिसके ऊपर लग जाए वो सबसे अच्छा हो जाता है। और गुरु मंत्र देता है, गुप्त पाशन सा मंत्र। तो आप सब जानते हैं कि जो वो गोमुखी जिसको कहते हैं उसमें बाला फेरते हैं सब लोग। तो गुरु अर्जन जी ने लिखा है एक श्लोक, संस्कृति एक वाणी लिखी हुई है, उसमें लिखा है कि गुरुमंत्र हीनस्य जो प्राणी त्रिगंत जन्म प्रश्न, कूकर सूकर गर्दब काक सर्पन तुलखला। वो मूर्ख इनकी न्यायी है और इनसे भी बुरा है। सर्प न तुलखला समझे तो इनसे भी बुरा है। क्यों बुरा है? जो कुकर है वो अपने स्वामी के लिए सारी रात जागता है, उसकी राखी करता है। सूअर जो है वो गलियां तो साफ कर देता है, सब कुछ खा जाता है। जो गधा है वो 4 मन वजन ले जाता है, वो भी सेवा करता है। और काक जो है उसके लिए ये हमारे पंजाब में है कि जैसे गुरबानी में लिखा है कि पंथ निहारा है कामनी, लोचन भरी ले उसासा, पुरना पीजा पग ना खिसा, हर दर्शन की आशा, उठन कागा कारे बेग मिली जाए अपने राम प्यारे। हे काग तू जाके मेरे राम को संदेश दे कि मैं मिलना चाहती हूँ। वो काग की तो बहुत ऊंची बात है। तो काग सुंडी जी के बाद में आप पढ़ा है कि वो कितने ज्ञानी थे, कितना, और अपने गुरु से पढ़ते पढ़ते जब उन्होंने कहा कि तुम क्यों कहाँ करता है, तो उसने कहा कि
फिर गुरु जी कहने लगे कि अब तेरा जन्म नहीं, और कहने लगा नहीं, आपका वचन सत्य होना चाहिए, मेरे को इसी में ज्ञान लेने दो। तो गरुड़ जी जैसे भी काग संधि से जाके उन्होंने ज्ञान लिया, आप सब लोग जानते हैं, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहता। तो कुकरह सूकरह गर्दवह काका सर्पनह तुलखल, सांप जो है वो एक कील में आ जाता है। और राजस्थान में हमने सुना है कि वहाँ के लोग जो रात को सोते हैं तो कहते हैं सांप सांस पी जाता है। सांस पीने का मतलब आदमी की आवाज़ आती है सांस आ की सांप, तो सांप उसके ऊपर आ जाता है, तो मुंह में उसका विष दिखता है, गिर जाता है, तो वो बंदा आदमी मर जाता है। लेकिन जिस चारपाई के ऊपर चमड़े वाले जूते के पांव धोकर सोते हैं उसमें नहीं वो चढ़ता, उसके भी एक हद है। तो गुरु जी कहते हैं जो ये जितने चीज़ें हैं सारी, अगर आदमी ने गुरुमंत्र नहीं लिया तो इनसे भी वो बदतर है, इनसे भी माड़ा है, बुरा है। तो ऐसे सदगुरु राम सिंह जी ने कृपा की, पता नहीं कितने लोगों का उद्धार किया। मंत्र कान में देने का हुक्म है, किसका? गुरु का। अगर वो कह दे कि बाहर कह दो तो उसका वही मंत्र ठीक है। मेरे को सदगुरु प्रताप सिंह जी ने एक संत तख्त सिंह जी थे, उनको हम स्वामी जी कहकर बुलाते थे, उनकी संगत बहुत कराई। तो वो कहते थे कि हम जब रास्ते में चलते थे 8-10 नामधारी इकट्ठे होकर, तो जवार और बाजरी वगैरह में बहुत आवाज़ आनी। तो हमने पूछा कौन हो, तो उन्होंने कहा ना कि हम प्रेत जूनी बने हुए हैं, हमारा उद्धार करो। तो सदगुरु जी के पास उन्होंने अर्ज की। सदगुरु जी ने कहा आप ऐसे करो, जब जाते कभी मिलते हैं ऐसे तो एक तरफ होकर उनको कह दो, ऊंची ऊंची उनको मंत्र सुना दो, उनका उद्धार हो जाएगा। तो वो सदगुरु राम सिंह जी ने ऐसा हुक्म दिया, तो ऐसे ही उन लोगों का उद्धार हुआ। और स्वामी तख्त सिंह जी की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो जब सदगुरु राम सिंह जी प्रदेश गए, देश निर्वासित हुए, तो दर्शन करने के लिए जाने लगे, तो रास्ते में कलकत्ता में पकड़े गए। जब पकड़े गए तो उन्होंने जो हथकड़ी थी ऐसे उतार दी और पाँव की बेड़ी उतार दी। तो एक सुबर्णन पुलिस ने कहा कि तुम ऐसे करते हो, उसके सामने भी कर दिया। सदगुरु जी को वहाँ पता चला तो उन्होंने कहा ये काम नहीं करना, ये काम बंद है, हमारे में ऐसा काम नहीं करना। तो उसके बाद आप कैद होकर 1.5 बरस पेशावर में जाकर पत्थर कूटने की सज़ा भुगती। ये बात बहुत मुश्किल है कि हम ऐसा कर सकें, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल है कि कर सकते हैं तो वो करना नहीं है। उसके रास्ते में, ये भगवान के रास्ते में ये एक जैसे बंद किया हुआ है, वो बात है। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आपने जितने विद्वान लोग इकट्ठे हुए हैं और हमें बहुत कुछ सुनाया है, तो जी तो चाहता है कि ये सुनते जाएं। जैसे ये बोल रहे थे तो जी चाहता था इनको कहते कि और कुछ कहो, लेकिन समय जो है वो भी भगवान की इच्छा से ऐसा ही है। तो फिर समय मिलेगा तो आपके दर्शन करेंगे। कोई और जो भी बात होगी वो हम 2-4 लोग इकट्ठे हो गए फिर सब कर लेंगे। जिसकी ज़रूरत होगी मेरी सेवा की, वो जिसके योग हूँ मैं कोशिश करूँगा कि उसको पूरी कर सकूँ। अगर कोई ऐसी ना हो सके तो क्षमा चाहूँगा।